गुड मॉर्निंग इजी कार्ड चैंपियंस। मैं आपका ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव आपका स्वागत करता हूं एमएलएम गुरुकुल में। आज आपको 5 ऐसी आदतें बताई जाएंगी जिन्हें अपनाकर आप खुद के जीवन में बहुत बड़े और अच्छे बदलाव महसूस करेंगे। तो कृपया इस ऑडियो को अंत तक सुनिए और प्रत्येक आदत को एक एक करके अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आइए। बात करते हैं वो सबसे पहली आदत की जो आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छा बदलाव लाएगी, जो आपको हर वो चीज़ दे सकती है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। तो सबसे पहली अच्छी आदत है जो हर किसी में होनी चाहिए और वो है सुबह जल्दी उठने की आदत। हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या सुबह जल्दी उठना बस यही काम सबसे कठिन लगता है मुझे? यह ना हो पाएगा। अधिकतर लोग सुबह जल्दी उठने के बारे में सुनते ही यह महसूस करते हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठना एक ऐसी सामान्य आदत है जिसके बारे में आपने अपने बचपन से सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस बेहतरीन आदत को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं। सुबह जल्दी उठना अच्छा है, लेकिन कितने बजे? इससे क्या फ़ायदा होता है, आइए जानते हैं। कोई कहता है सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए, तो कोई कहता है कि 5 बजे। लेकिन हमारे लिए सही क्या है, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप से सही हो सकता है। यदि आप 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो आप ये निर्णय ले पाएंगे कि आपको कितने बजे जगना है। पहली बात यह है कि सुबह उठने के बाद और अपने कार्य पर जाने से पहले आपको 1 से 2 घंटा खुद के लिए मिल सके, जिसमें आप कुछ ऐसा कर सके जो आपके लिए हेल्दी और प्रोडक्टिव हो। दूसरी बात, कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो या ठंड हो, आपको सूर्योदय से कम 30 मिनट पहले उठ जाना चाहिए। यदि आप इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो सुबह कुछ समय अपनी हेल्थ के लिए निकाल सकेंगे, क्योंकि सुबह का समय अपनी हेल्थ को लेकर कुछ करने का सबसे अच्छा समय होता है। साथ ही कुछ समय आप अपने उस कार्य के लिए दे सकते हैं जिसके लिए आप चाहते हैं कि वह कार्य कम समय में ज़्यादा हो सके, क्योंकि सुबह शांति में किया गया 1 घंटे का कार्य बाकी दिन किए गए 3 घंटे के बराबर माना जाता है, जिससे आपकी वर्किंग प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और आप सफलता की ओर सही दिशा में चलने लगते हैं। दूसरी जो हैबिट है, दूसरी जो अच्छी आदत है वो ये है सुबह नियमित कसरत या योग करने की आदत। हैबिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज और योगा इन द मॉर्निंग। ओह, यह क्या, रोज़ कसरत करना, वो भी सुबह जल्दी उठकर? यह तो बहुत मुश्किल काम है, ऐसा अधिकतर लोगों को लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी अच्छी आदत हो उसे अपनाने में कुछ तो विल पावर लगानी ही पड़ती है। बिना इच्छा शक्ति के तो कोई अच्छी आदत अपनाई ही नहीं जा सकती। वैसे सुबह नियमित कसरत या योग करने के बारे में भी आपने बचपन से सुना होगा, लेकिन इस सामान्य और ज़रूरी आदत को भी बहुत कम ही लोग अपना पाते हैं। जो लोग डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं और उन्होंने इसका फ़ायदा महसूस किया है, यदि आप उनसे मिलेंगे तो वो इसका फ़ायदा गिनाते हुए नहीं थकेंगे। आइए इसके 2 सबसे बड़े फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। पहला यह कि सुबह जल्दी और नियमित व्यायाम करने से हम बहुत कम बीमार होते हैं। हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है और दिन भर काम में मन भी लगता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे हमारी कार्य क्षमता यानी वर्किंग पावर बढ़ती है और हम अधिक मनी अर्निंग कर पाते हैं। ध्यान रखिए, हेल्थ ही आपके जीवन की सबसे बड़ी वेल्थ होती है। यदि एक बार यह चली गई तो कभी वापस नहीं मिल पाएगी। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी हैबिट की, यानी हमारी तीसरी आदत की, जो हम हर किसी में होना ही चाहिए अगर हम लाइफ में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो। प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने की आदत, और ये एक बहुत ही ज़रूरी हैबिट है। कुछ नया सीखना, वह भी रोज़। क्या यह पॉसिबल है? जी हाँ, यह पॉसिबल है और प्रत्येक सक्सेसफुल पर्सन के जीवन में यह आदत उसकी सोल हैबिट होती है। यदि आप भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस आदत को तुरंत अपना लेना चाहिए। कुछ नया सीखना, वह भी हर रोज़। इसका क्या मतलब है और इससे क्या फ़ायदे होते हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। आप चाहे स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में आप अपने कार्य के साथ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यह अच्छी बात है और यह सभी के साथ होता है। लेकिन यदि आप सभी से अलग अर्थात भीड़ से कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल लाइफ से अलग कुछ नया सीखने की प्लानिंग बनानी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप स्टूडेंट हैं और प्रत्येक दिन अपने कोर्स के बारे में स्कूल में या कॉलेज में कुछ नया सीखते हैं, लेकिन यह नया तो आपके सभी क्लासमेट भी सीख रहे हैं, तो आपको उन सभी से आगे निकलने के लिए और भी कुछ नया सीखना होगा। यदि आप एक नेटवर्क मार्केटर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में हैं, रोज़ नए नए लोगों से आपका मिलना जुलना होता है, तो यदि आप वही सब चीज़ें सीख रहे हैं जो हर नेटवर्कर सीख रहा है, हर नेटवर्क मार्केटर सीख रहा है, तो आप भी बस उस एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। अपने कोर्स से अलग भी आपको कुछ नया सीखते रहना चाहिए। जैसे आप फाइनेंशियल एजुकेशन, मनी अर्निंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सकते हैं। कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के छोटे छोटे कोर्स कर सकते हैं जो आपको भीड़ से अलग एक स्पेशल पर्सन बना देंगे। आप रेगुलर हमारे इस मोटिवेशनल ऑडियोज़ को सुन सकते हैं।
आप हमारी मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं जो अभी आज से शुरू हो गई है। तो आज से ही प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने की आदत बना लीजिए। अब बात करते हैं चौथे हैबिट की, रोज़ टू डू लिस्ट बनाने और उसे पूरा करने की आदत। हैबिट ऑफ क्रिएटिंग एंड कंप्लीटिंग अ डेली टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट ये क्या होता है, यह कैसे काम करता है, टू डू लिस्ट बनाने के क्या फ़ायदे हैं। कुछ लोग तो इसे बनाने के लिए मना करते हैं, किसकी बात माने। ऐसे बहुत से प्रश्न हम सभी के माइंड में आते हैं, लेकिन सही उत्तर हमें नहीं मिल पाता। आइए इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। टू डू लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें कुछ कार्य लिखे होते हैं और इन कार्यों को हमें एक दिन में पूरा करना होता है। इसे आप किसी कागज़ पर लिख सकते हैं। आपको अपना आने वाला कल सफल बनाना है तो आज ही एक पेज पर वह सभी कार्य लिख लीजिए जो आप कल करने वाले हैं। दोस्तों, टू डू लिस्ट बनाने के बहुत से फ़ायदे हैं। टू डू लिस्ट बनाने से आपके सभी ज़रूरी कार्य सही समय पर पूरे हो जाते हैं। आप कुछ भूलते नहीं हैं, क्योंकि क्या क्या करना है इसकी पूरी लिखित लिस्ट आपके पास हर समय होती है। इसे रोज़ फॉलो करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आप अपने समय का सही उपयोग, राइट यूज़ ऑफ टाइम कर पाते हैं और फालतू के कार्यों में आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। आप अपने काम समय पर पूरे ना हो पाने की वजह से होने वाली टेंशन या स्ट्रेस से बचे रहते हैं और आपको अच्छा फील होता है। टू डू लिस्ट को रोज़ 3 भाग में लिख सकते हैं। सबसे ज़रूरी अर्जेंट वर्क, फिर महत्वपूर्ण वर्क यानी इंपॉर्टेंट वर्क, और फिर कम महत्वपूर्ण वर्क यानी लेस इंपॉर्टेंट वर्क। इस तरह से आप प्रतिदिन यानी रोज़ अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं। जो अर्जेंट वर्क है उसे सबसे पहले ख़त्म करिए, सबसे बेस्ट टाइम है इसके लिए सुबह का टाइम। जो महत्वपूर्ण वर्क है उसे आप अर्जेंट वर्क के बाद काम करिए, और जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क है उसे आप लास्ट के लिए छोड़ दीजिए कि अगर टाइम बचेगा तो मैं इसे भी कंप्लीट कर लूँगा। तो दोस्तों, ये 3-4 आदत आपके लाइफ में होनी ही चाहिए, जो कि आपके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी, और ये फ़र्क आपको महसूस होगा, ये फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आपको ये फ़र्क फील होगा। आप कैसे इंप्रूव करते चले जाएंगे इन आदतों को अपनाकर, और आप कैसे अपने पे आउट को बढ़ाते चले जाएंगे। लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते चले जाएंगे। ये आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा जैसे ये ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। ये हमारी आदतों की वजह से हो रहा है। जब हम किसी चीज़ को अपनी आदत बना लेते हैं तो उस चीज़ के लिए फिर हमें एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ता, ज़्यादा मेंटल एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ता। और जब किसी चीज़ के लिए मेंटल एफ़र्ट ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है तो हमें ये लगता है कि वो काम अपने आप हो रहा है, लेकिन वो सारा जादू है हमारी आदतों का। तो आज ही इन आदतों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। हम लोग मिलते हैं कल और किसी एक नए ऑडियो के साथ, एक बहुत ही एनर्जेटिक ऑडियो के साथ, एक बहुत ही मोटिवेशनल ऑडियो के साथ। तब तक काम करते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय इजी कार्ड।